हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम उसके आगे पढ़ाने वाले हैं दर्पण। इसके पहले लेक्चर में मैंने बताया था परावर्तन क्या होता है। परावर्तन का माध्यम जो होता है वो होता है दर्पण। आज हम दर्पण के बारे में बात करेंगे और दर्पण के अंदर कौन कौन से पॉइंट को क्या क्या बोलते हैं उसके बारे में बात करेंगे। चलिए आगे देखते हैं दर्पण। दर्पण इसको इंग्लिश में बोलते हैं मिरर। दर्पण क्या होता है? दर्पण एक परावर्तक पृष्ठ होता है जिसके एक भाग में क्या होता है, पॉलिश की होती है, उसको हम दर्पण बोलते हैं। दर्पण मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका समतल दर्पण, एक होता है गोली दर्पण। समतल दर्पण, एक होता है गोली दर्पण। समतल दर्पण की खासियत क्या होता है? ये हमेशा क्या करता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। यह हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। और इसकी क्या है, ये जितना बड़ा वस्तु होती है उतना ही क्या बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु के साइज के बराबर प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु के साइज के बराबर प्रतिबिंब बनाता है। और एक पॉइंट ये होता है कि जितनी दूरी पे वस्तु रखी होती है, जितनी दूरी पर वस्तु होती है उतनी ही दूरी पे प्रतिबिंब बनाता है। उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। ये होता है तुम्हारा समतल दर्पण की कुछ खासियत। यह हमेशा ही क्या बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है और सीधा बनाता है। और वस्तु के साइज के बराबर का प्रतिबिंब बनाता है। ये छोटा बड़ा नहीं कर पाता है। जैसे आप अगर अपना सुबह सुबह शक्ल देखते हैं तो सिर्फ शक्ल अगर शीशे के सामने है तो सिर्फ शक्ल ही आपके दर्पण पे आएगी, और जितनी दूरी पे आप खड़े होंगे उतनी दूरी पे ये प्रतिबिंब बनाएगा। ये नहीं है कि अगर आपके बीच में एक चेयर आ रही है तो चेयर पीछे हट जाए या कुछ भी हो जाए, चेयर भी आपको मिरर में दिखाई देगी। अब बात करते हैं हम लोग गोली दर्पण को, जो मुख्यतः हमें पढ़ना है। इसमें दो प्रकार के होते हैं गोली दर्पण। गोली दर्पण क्या होता है, ये किसी खोखले गोले का भाग होता है। क्या होता है? यह किसी खोखले गोले का भाग होता है। ये होते कितने हैं? दो टाइप के होते हैं। एक का नाम होता है अवतल दर्पण, एक का नाम होता है उत्तल दर्पण। इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। एक होता है तुम्हारा उत्तल दर्पण, जिसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ये दो टाइप के दर्पण होते हैं। हम लोग गोली दर्पण के बारे में बात करेंगे। गोली दर्पण में होता क्या है कि ध्रुव किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, इनके कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में भी जानकारी लेंगे। उसके बाद हम नंबरवार से पढ़ेंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। समतल दर्पण हमारे सिलेबस में नहीं है। समतल दर्पण मुख्यतः आईआईटी वगैरह में पूछा जाता है। उससे कुछ न्यूमेरिकल बन जाते हैं। इंटर वगैरह में तो मुझे नहीं लगता कि बोर्ड पूछता भी है। तो आप लोग इसको अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। बाकी और नोट करने का तरीका तो पता है कि आप इस वीडियो को पॉज करिए और नोट करिए, क्योंकि वीडियो इतना लंबा नहीं जाना चाहिए, इसलिए हम लोग आगे इरेज करके पढ़ाना चालू करते हैं।
चलो हम लोग पढ़ते हैं गोली दर्पण। गोली दर्पण होता क्या है? इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्फेरिकल मिरर। गोली दर्पण क्या होता है? ये किसी खोखले गोले का भाग होता है। मैं एक खोखला गोला बनाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि गोल ही रहे, क्योंकि व्हाइट बोर्ड में गोला खींचना बिल्कुल महाभारत जैसा होता है। कोशिश किया मैंने कि गोल ही रहे। देखो इसमें क्या है, एक इमेजिनरी खोखला गोला होता है, और इसमें आप देखेंगे कि दो टाइप के दर्पण आपको मिलेंगे। एक तो इस पोर्शन से लेंगे, एक ये लेंगे। ये गोला है तो इसका एक केंद्र भी होगा। मैं इमेजिन करता हूँ ये केंद्र है, ठीक है। तो इस भाग को, इसमें दो तरीके से हम क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं। एक तो ये इस साइड में पॉलिश करते हैं, एक तो इस साइड में पॉलिश करते हैं। अब इनको मैं अलग अलग कर लेता हूँ। ऐसा दर्पण, इस दर्पण को मैं एक इसको नाम देता हूँ एक, इसको दो। तो हम पहले एक से चालू करते हैं। इसको बोलेंगे क्या? इसमें देख रहे हो इस पॉलिश, इस ये कौन सा भाग है, इस भाग को क्या बोलते हैं हम लोग, पॉलिश भाग। ये पॉलिश है। और इस भाग को क्या बोलते हैं हम लोग, परावर्तक पृष्ठ। बड़ा लिखने के चक्कर में सब इधर उधर हो जाता है। परावर्तक पृष्ठ। देखो ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तक पृष्ठ उठा हुआ होता है तथा पॉलिश वाला भाग क्या होता है, दबा हुआ होता है, उसको हम बोलते हैं उत्तल दर्पण। क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उठा हुआ होता है तथा पॉलिश वाला पृष्ठ दबा हुआ होता है। क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा आप अच्छे तरीके से इमेजिन करिए। क्या था, एक खोखला गोला था, हमने उसको काट के दो दर्पण का निर्माण किया। पहले क्या किया हमने, इधर वाले भाग को उठा के लाया, तो क्या हो गया तुम्हारा एक नंबर में उत्तल दर्पण हो गया। उत्तल दर्पण क्या होता है, इसमें परावर्तक पृष्ठ क्या है, उठा हुआ होता है। ये पृष्ठ क्या है, उठा हुआ है। और ये पृष्ठ कैसा है, दबा हुआ पृष्ठ। इसी तरह हम क्या देखते हैं, अवतल दर्पण, नंबर 2 दर्पण। अब अवतल दर्पण की बात करें, अब इसमें देखो ये जो परावर्तक पृष्ठ है जिसपे पॉलिश की गई है ना, ये पॉलिश वाला भाग कैसा है, उठा हुआ है। और तुम्हारा ये जो परावर्तक पृष्ठ है ये क्या है, दबा हुआ है। इसका डिजाइन कुछ ऐसे होता है, ठीक है। तो इसमें जो परावर्तक पृष्ठ होता है दबा हुआ होता है, और पॉलिश
वाला पृष्ठ उठा हुआ होता है, ये उल्टा होता है जस्ट। क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। अब आपको, मुझे नहीं लगता कि कुछ कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि अवतल के नाम से आपको पता चल रहा है कि आओ मतलब कि जितनी भी प्रकाश की किरणों को लाएगा वो अपना एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा, वो अपने अंदर डिज़ाइन करने की कोशिश करेगा। और जो उत्तल दर्पण है ये उठा हुआ होता है, और ये क्या करता है, यहीं से रिफ्लेक्ट कर देता है, मतलब परावर्तित कर देता है प्रकाश की किरणों को। इसको नोट कर लो, और इसके आगे हम देखते हैं इसके अंदर क्या क्या टर्मिनोलॉजी होती है, कौन से भाग को क्या बोलते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए और नोट करिए, अपने नोट्स खुद से बनाएं, जो कि आपके लिए सबसे प्रॉफिटेबल होंगे। बाकी तो मैं कोशिश करूँगा कि 1-2 दिन में नोट्स पढ़ जाएं आई बटन पे, या तो किसी टेलीग्राम का चैनल में दे दूँगा आप लोगों को, वहाँ से नोट कर लीजिएगा। PDF फॉर्म में रहेंगे तो आप उसकी फ़ोटो कॉपी करवा के भी पढ़ सकते हैं। चलिए देखिए, गौर से देखिएगा, ये केंद्र है जिसको हम C से डिनोट करते हैं। ये कोई तुम्हारा खोखला गोला था, और गोले का जो मध्य बिंदु होता है उसको हम क्या बोलते हैं? केंद्र। अब यहाँ से लेके इस दूरी को अगर गोले की बात करेंगे तो ये त्रिज्या होती थी, और जिस बिंदु पर मिलती थी, ये मान लो दर्पण, हमने क्या क्या दर्पण पढ़ा दिए? उत्तल और अवतल, दोनों प्रकार के दर्पण के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। इस बिंदु को क्या बोलते हैं? ध्रुव। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा को क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। ये तुम्हारा ध्रुव, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पोल। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा को क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। अच्छे समझना। वक्रता केंद्र क्या होता है? ये पहली बात तो, कोई भी दर्पण हो तुम्हारा, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, दोनों दर्पण के होते हैं, किसी खोखले गोले के भाग होते हैं। जिस भी खोखले गोले का के भाग होते हैं, उस गोले का केंद्र उस दर्पण का क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं हम लोग मुख्य अक्ष। इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है। सॉरी, क्या अपना गिरे तो वीडियो कंप्लीट नहीं होता। चलिए, इमेजिन करिए कि इधर अभी हमने नहीं काटा है, ये ऐसा एक अवतल दर्पण ले लिया। ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या है? ये जिस भी खोखले गोले का भाग होगा उस गोले का केंद्र क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र। तो इस पॉइंट को मैंने क्या बोला? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा या सीधी रेखा को क्या बोलेंगे हम लोग? मुख्य अक्ष। दर्पण के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। और इस पॉइंट को M और N, दर्पण जितना लंबा होगा, इस दर्पण की पूरी M और N के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग? द्वारक बोलते हैं। इस लंबाई को क्या बोलते हैं? द्वारक। अपर्चर बोलते हैं इंग्लिश में, अपर्चर। ये जितने भी हम लोग, चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो, जितना भी हम लोग पढ़ेंगे, स्मॉल अपर्चर की बात करेंगे, छोटे द्वारक की बात करेंगे। इवन यहाँ से लेके हाई स्कूल से लेके इंटर तक बहुत ही स्मॉल द्वारक की बात होते हैं। जितने भी डेरिवेशन होंगे स्मॉल द्वारक की बात करेंगे। यहाँ की दूरी इतनी कम ले लेते हैं कि P और P डैश बिल्कुल आस ही पास रहता है, इतना स्मॉल द्वारक होता है। M से N के बीच की दूरी, चलिए अब हम देखते हैं वक्रता त्रिज्या।
वक्रता त्रिज्या की डिफिनेशन लिख रहा हूँ तो क्या लिखेंगे, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है आपको, वक्रता त्रिज्या। C से P तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। आपको बोर्ड में लिखना है तो पहले डायग्राम बनाइए और C से P तक की दूरी को डिनोट करिए। और अगर आपसे मेरे ख्याल से पूछता नहीं जाता, अगर पूछा जाता है तो आप ये डिफिनेशन भी लिख देंगे तो सही है। C से P तक की दूरी, आप यहाँ पर एक डायग्राम बनाइए और डायग्राम से C और P दिखाइए, वो तुम्हारा क्या कहलाएगा, वक्रता त्रिज्या, जिसको हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये C से P तक की दूरी क्या कहलाएगी आपकी, वक्रता त्रिज्या। इसके बाद हम देखते हैं फोकस। फोकस से न्यूमेरिकल भी बनते हैं और न्यूमेरिकल आते भी हैं आपके यहाँ। देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, समांतर आप समझ रहे हैं, जैसे रेल की पटरियाँ हों जो एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं, तो होता क्या है, परावर्तित होकर जिस भी बिंदु से जाती है उस बिंदु को क्या बोलते हैं, फोकस कहते हैं, मुख्य फोकस या फोकस कहते हैं। मान लो आप एक प्रकाश की किरण आई, ये जो मुख्य अक्ष के समांतर है, ये इस डायरेक्शन में निकल गए। अब ये पॉइंट क्या कहलाएगा, फोकस या मुख्य फोकस। क्या कहलाता है, मुख्य फोकस। देखिए, अब मुख्य फोकस आपको मिल गया। अब डेरिवेशन के हिसाब से देखें तो वो बोलता है F बराबर R/2, मतलब वक्रता त्रिज्या का आधा क्या कहलाता है, फोकस। लेकिन अगर हम SC वर्मा को देखते हैं तो SC वर्मा कभी नहीं कहते हैं कि ये फोकस मध्य बिंदु पे होता है। वो ये बोलते हैं कि जिस भी बिंदु से परावर्तन के मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई प्रकाश की किरण है और परावर्तित होकर जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को काटेगी वही मुख्य फोकस कहलाएगा। ये डिफिनीशन है। क्या है, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है और परावर्तित होकर जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को काटती है मुख्य फोकस कहलाता है। F कहलाता है। ठीक है, और F का फार्मूला होता है F बराबर होता है R/2। ये डिफिनीशन है, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है और परावर्तित होकर जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को काटती है उसे क्या कहलाते हैं, मुख्य फोकस F कहलाता है। F बराबर फार्मूला होता है R/2। इसके हिसाब से अगर डिफिनीशन बनाना चाहें तो तुम्हारा फार्मूले के हिसाब से बनेगी कि फोकस क्या होता है, वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। ज़्यादातर बुकों में यूपी बोर्ड की यही लिखा है, लेकिन जो SC वर्मा ने लिखा है वो ये डिफिनीशन लिखा है, तो मेरे ख्याल से आपको यही याद करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, आज हम सारे दर्पण के जितने भी पार्ट थे उन सारे पार्टों के बारे में बात कर लिए। कल हम लोग बात करेंगे कि प्रकाश की किरण कैसे चल के कहाँ पर मिलती है और चार्ट के बारे में जानकारी करेंगे कि चार्ट में कैसे कौन सा प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा कहाँ बनता है और उत्तल दर्पण द्वारा कहाँ बनता है। आज की वीडियो को ज़्यादा न घसीटते हुए इन टर्मिनोलॉजी को सीख लीजिए। एक बार फिर से मैं समराइज़ कर देता हूँ क्या क्या होता है। ये क्या होता है, तुम्हारा गोली दर्पण किसी खोखले गोले का भाग होता है और इस खोखले गोले का जो भी गोले का केंद्र होगा वही तुम्हारा क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। दर्पण का ध्रुव वो पॉइंट होता है जो दर्पण का मध्य बिंदु होता है, उसको हम ध्रुव बोलते हैं।
वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सीधी रेखा को हम मुख्य अक्ष बोलते हैं। ये तुम्हारा क्या है, अपर्चर, जिसको हम बोलते हैं द्वारक। जितना भी हम प्रतिबिंब पढ़ेंगे, या तो हम लेंस पढ़ेंगे दर्पण द्वारा, तो सॉरी लेंस पढ़ेंगे, तो जितना भी पढ़ेंगे हम लोग, ये जो कर्वेचर है, इस कर्वेचर को हम बोलते हैं द्वारक। और स्मॉल कर्वेचर की बात करेंगे, छोटे से कर्वेचर की बात करेंगे जब भी डेरिवेशन की बात आएगी। अगला पॉइंट था फोकस। फोकस क्या होता है तुम्हारा, मुख्य अक्ष, जिस बिंदु पर अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है और वो दर्पण से टकराकर परावर्तित होकर, जिसको हम बोल सकते हैं, जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को काटेगी, वह बिंदु क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। अब इसके बाद हम क्या बात करेंगे, वक्रता त्रिज्या। ये दूरी आपको पता है, सी से पी की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। अगर हम फोकस दूरी की बात करें तो हम जितनी भी दूरियां नापेंगे वो पी से नापेंगे। इसके बारे में हम कल डिटेल में बात करेंगे, लेकिन एक बार आप सुन लीजिए। जितनी भी दूरियां नापी जाती हैं वो पी से नापी जाती हैं। पी से एफ की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, पी से सी की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है, और इसके बाद आएगा सी से वस्तु की दूरी और सी से प्रतिबिंब की दूरी। इसको हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू।